जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। और विष्णुदास दोनों को आराधना करते करते बहुत दिन बीत गए। बोल विष्णु भगवान की जय। 27वां अध्याय। ठीक है, चली जाता। 27वां अध्याय। गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन करके भक्ति में तल्लीन था, कोई उनका भोजन चुरा करके लेकर के भाग गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके, व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने द्वारा भोजन नहीं किया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी तरह लगातार 7 दिन तक विष्णुदास ब्राह्मण का कोई भोजन चुरा के लेके जा भाग जाता। तब वो हैरान होकर सोचने लगा, ये तो बड़ी विचित्र घटना है, न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को ही चुरा करके ले जाता है। फिर भी मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी, इसलिए मुझे भोजन चुरा बना करके तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव के भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन भोजन के बीत गए तो आज एक दिन और सही चलो देखता हूं। आज मैं तो अच्छी तरह से देखूंगा, बैठे रहूंगा, देखूंगा कौन मेरा भोजन लेके जाता है। देखूंगा तो हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच करके विष्णुदास भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर बहुत ही दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी थी। जबकि वो चंडाल भोजन चुरा करके चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, अरे ये रूखा भोजन ले जाकर के क्या करोगे? घी भी साथ में लेते जाओ। ऐसे कह करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा। तो विष्णुदास को अपनी ओर आते देख करके वो चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वो ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण वो दौड़ भी नहीं सकता था, मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देख करके विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा, अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ भी देखा वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी भगवान, अलसी के फूल के समान काले, छाती में कौस्तुभ माला से शोभित साक्षात भगवान विष्णु खड़े। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त होकर के वो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगा। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको विचारो तारा। सारा जमाना, प्रभु हमको विचारो, हमको विचारो, प्रभु हमको विचारो, हमको
हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना प्रभु, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी। इस प्रकार उनकी स्तुति की, प्रणाम किया, परंतु कुछ भी ना कर सका। सब इंद्र आदि देवता उपस्थित हो गए, गंधर्व अप्सराएं आकर के गीत गान करने लगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। और इस प्रकार नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा करके उसे बैकुंठ में ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए देखकर राजा चोर ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल ऋषि को कहा, मैंने तो बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दान दिए, सब व्यर्थ हो गए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वो सारी असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए, परंतु उस विष्णुदास ब्राह्मण ने थोड़ी सी आराधना क्या की, थोड़े से तुलसी दल क्या चढ़ाया, उससे तो भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी श्रद्धा से उसने भक्ति की, उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर के उसको दर्शन दिए। इसलिए दान से ज्यादा भक्ति सर्वोपरि है। मुझे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए राजकाज त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के पश्चात भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वो अग्निकुंड में कूद पड़ा। दर्शन नहीं दिए तो अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया। कहा कि हे राजन, मैं तेरे त्याग से, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठा करके बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोर को सुशील नाम देकर के दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। इसके आगे का अध्याय 28वां है।